जयचंद, जिसे राजा जयचंद्र के नाम से भी जाना जाता है, 12वीं शताब्दी में कन्नौज का शासक था। वह एक शक्तिशाली राजा था और उसका साम्राज्य उत्तर भारत के बड़े हिस्से में फैला हुआ था। लेकिन उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा के बावजूद उसकी महत्वाकांक्षा और अहंकार ने उसे इतिहास में गद्दार के रूप में बदनाम कर दिया। जयचंद की गद्दारी की कहानी उसकी पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी से शुरू होती है। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर के शासक थे और उन्हें अपने समय का सबसे वीर योद्धा माना जाता था। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच शत्रुता का मुख्य कारण था संयोगिता। संयोगिता जयचंद की पुत्री थी और उसने पृथ्वीराज चौहान से प्रेम किया था। जब जयचंद ने अपनी पुत्री के स्वयंवर का आयोजन किया तो उसने पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया क्योंकि वह उससे ईर्ष्या करता था। लेकिन संयोगिता ने पृथ्वीराज को ही अपना पति चुना और पृथ्वीराज ने उसे स्वयंवर से भगा लिया। ये अपमान जयचंद कभी भी सहन नहीं कर सका और उसने पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने की ठान ली। जयचंद ने अपनी निजी दुश्मनी के चलते देश के साथ गद्दारी की। उसने मोहम्मद गोरी, जो एक विदेशी आक्रमणकारी था, का साथ दिया। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गोरी की मदद की। जयचंद ने मोहम्मद गोरी को भारत में प्रवेश करने और सैन्य सहायता देने की अनुमति दी। उसने गौरी को पृथ्वीराज चौहान की सैन्य रणनीति और कमजोरियों के बारे में भी जानकारी दी। जयचंद ने पृथ्वीराज को कमजोर करने के लिए अपने सैनिक नहीं भेजे, जिससे पृथ्वीराज चौहान को भारी नुकसान हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए और बाद में गौरी ने उन्हें कैद कर लिया, जिससे उसका उत्तर भारत पर कब्जा भी हो गया। हालांकि अंत में पृथ्वीराज ने कैद में ही एक शब्द भेदी तीर से मोहम्मद गोरी का भी अंत कर दिया और खुद भी दुश्मनों के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गए। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद पर भी विश्वास नहीं किया और 1194 में मोहम्मद गोरी ने ही जयचंद को मारकर उसकी सत्ता खत्म कर दी। इस तरह जयचंद को अपनी गद्दारी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।